सबसे पहले आप तमाम हज़रात को जश्न ईद ग़दीर की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप तमाम हज़रात की जानिब से इस जश्न के हकीकी वारिस यानी सलामत इस जश्न हेलो गुजारिश ये है कि अगर कोई परेशानी ना हो तो आप हज़रात थोड़ा सा करीब आ जाएं आप लोग, ताकि चांद सितारों के मानिंद ये बिखरा हुआ मजमा एक जगह पे इकट्ठा हो जाए तो एक कहकशां के मानिंद हो जाए और चमक पड़ जाए इस जश्न की। मुझे यकीन है कि मोमिनीन भी और आएंगे, कसरत से आएंगे, मगर इस वक्त जो मोमिनीन हैं उनकी मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब चंदन फैज़ाबादी साहब से भाई इसको तशरीफ़ ले आएँ। जनाब ये आज की इस महफिल में, आज के जश्न में जो शिरकत फरमा रहे हैं शुअरा इकराम, उसमें आली जनाब मौलाना बिलाल काज़मी साहब हैं, आली जनाब मौलाना शम्स तब्रेज़ साहब हैं और जनाब चंदन फैज़ाबादी साहब इंशाअल्लाह ताला बारगाह मौला में खराज अक़ीदत पेश फरमाएंगे। अगर आप लोग से भी यही ऐलान था, शायद अगर आप लोग भी उठ के यही चले आते, करीब आ जाते तो कुछ हौसला अफजाई हो जाती। वैसे भी बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, थोड़ा सा आप लोग करीब आ जाते। जो इधर बैठे हुए हैं इन लोगों से भी यही ऐलान था। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जो उठ के आ गए और जो अभी अपने पर तोल रहे हैं आने के लिए, उनका भी शुक्रिया। ग़दीर का जश्न है, वो जश्न की तारीफ सबको मालूम है कि जो पीछे रह गए थे उनका इंतजार किया गया था, जो आगे बढ़ गए थे उनको बुलाया गया था। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो पीछे हैं उनको आगे बुला लिया जाए और जो आगे हैं उनको मतवज्जो कर लिया जाए, ताकि जश्न का बाकायदा इस तरीके से चंदन फैज़ाबादी साहब, शम्स तब्रेज़ साहब, आली जनाब मौलाना शम्स तब्रेज़ साहब से गुजारिश है कि 250 तशरीफ ले आएँ। आली जनाब चंदन फैज़ाबादी साहब से गुजारिश है कि 250 तशरीफ ले आएँ। अनकरीब मौलाना बिलाल काज़मी साहब की आमद है, आप हज़रात उनको भी समाप्त फरमाएंगे। मैं फिर एक मरतबा गुजारिश करता हूँ भाई तशरीफ ले आएँ, आराम से यहाँ बैठ जाएँ, थोड़ा सा करीब आ जाएँ आप लोग, थोड़ा सा करीब आ जाएँ बस। उसके बाद मैं कभी कुछ कहूँगा नहीं, जहाँ से मन होगा वहाँ से बैठ के सुनेंगे। मेरा अपना मुकद्दर है, कितनी रात लेता हूँ हर इंसान के मुकद्दर में परवरदिगार ने रिज़्क़ लिखा है, जितना उसके किस्मत में रिज़्क़ है, यानी दात की रिज़्क़ जितना मेरे किस्मत में लिखी परवरदिगार ने उतनी मिल जाएगी। मगर आप लोग अगर मुतवज्जो रहेंगे, चंदन फैज़ाबादी साहब को यहाँ के बाद यहाँ से नात पढ़ना है, तो मैं चाहता हूँ कुछ मोमिनीन मुतवज्जो हो जाएं कि आए हैं रिंदबान के हराम साकिया, आए हैं रिंदबान के हराम साकिया, बैठे हुए हैं लेके तेरा नाम साकिया, आए हैं रिंदबान के हराम साकिया, बैठे हुए हैं लेके तेरा नाम साकिया, ठहरी हुई है गर्दिश अय्याम साकिया, बस हो चुकी नमाज उठा जाम साकिया, हम सब शरीफे रिंद है बैतुल शरफ से ला, मिलती नहीं हरम में तो जाकर नजफ से ला, पानी जरा सा भी न मिलाना शराब में, ये सुएज़न है साकी कौसर के बाप में, पीना है आज बंदगी ये बूतराब में, लिख ले मेरा भी जाम अली के हिसाब में, वो और होंगे जिनको मदारात चाहिए, हमको तो बस हुसैन के खैरात चाहिए, वो और होंगे जिनको मदारात चाहिए, हमको तो बस हुसैन की खैरात चाहिए, वो मैं जो मुस्तफा ने विला में मिला के पी और फातिमा ने अपनी हया में मिला के पी, हसनैन और मुर्तज़ा ने जो महफिल सजा के पी, जिब्रील ने फलक से ज़मीन पर जो आके पी, जिसका नशा हयात का सामान हो गया, सलमान पी के फख्रे सुलेमान हो गया। जुड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, जुड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, हज़रात जुड़ेंगे। मोमिनीन अभी किल्लत है मोमिनीन की, इंशाअल्लाह ताला ये जश्न उसी मंजिल पर पहुंचेगा जिस मंजिल पर आप लोगों ने तमन्ना की है। मगर जश्न में शुरुआत में ऐसा होता ही है, कहीं भी जश्न होगा शुरुआत यही होती है कि आए हैं रिंदबान के हराम साकिया, बैठे हुए हैं लेके तेरा नाम साकिया, ठहरी हुई है गर्दिश नौजवान। थोड़ा सा करीब आ जाओ भाई, दीवार का सहारा छोड़ के थोड़ा सा करीब आ जाओ, हौसला बढ़ जाएगा थोड़ा सा। हाँ ऐसे ही बने रहिए, थोड़ा सा आप लोग करीब आ जाइए, थोड़ा सा आप जिससे बाद में आएंगे जो लोग वो अपनी जगह देख के बैठ जाएंगे, थोड़ा सा कुर्बत बना ले भाई थोड़ा सा। के आए हैं रिंदबान के हराम साकिया, बैठे हुए हैं लेके तेरा नाम साकिया, ठहरी हुई है गर्दिश अय्याम साकिया, बस हो चुकी नमाज उठा जाम साकिया, हम सब शरीफे रिंद है बैतुल शरफ से ला, मिलती नहीं हरम में तो जाकर नजफ से ला, पानी जरा सा भी न मिलाना शराब में, ये सुएज़न है साकी कौसर के बाप में, पीना है आज बंदगी ये बूतराब में, लिख ले मेरा भी जाम अली के हिसाब में, वो और होंगे जिनको मदारात चाहिए, हमको तो बस हुसैन की खैरात चाहिए, हमको तो बस हुसैन की खैरात चाहिए, वो मैं जो मुस्तफा ने विला में मिला के पी और फातिमा ने अपनी
सुलेमान हो गया। तारीख कायनात का उन्वान है अली, रोज़े अज़ल पे बरकत ऐलान है अली, कुरान नबी को हाफिज़ कुरान है अली, अल्लाह के वजूद का ऐलान। एक बात बुलंद नारे सलवात करो। सलवात तो बाबा बुलंद पढ़ दीजिए, बाबा कलम सलवात पढ़िए। हाँ ऐसे ये बच्चे सलवात बहुत अच्छी पढ़ रहे हैं, खुदा की कसम पूरी ताकत से बच्चे सलवात पढ़ रहे हैं। अगर नौजवान भी ऐसा ही बोले तो थोड़ा सा काम बने। आइए हजरत, फिर मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ कि लो चेहरे उफ़ुक़ से उठी। थोड़ा सा मैं आपके करीब आना चाहता हूँ, थोड़ा सा मोमिनीन का भी इंतजार कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मोमिनीन भी आ जाए तो कोई काम बने। कि लो चेहरे उफ़ुक़ से उठी सुरमई नकाब, काबे नजूम सर्द हुआ रूह महाताब, खम के फलक के जाम खुले सुर्खियों के बाप, उड़ने लगे अबीर बरसने लगी शराब, रंगों की आबोताब चुराने लगी फिजा, आहिस्तगी से होश में आने लगी फिजा, पैदा हुआ सुरूर अजल सलसबील में, फूटी शुआएं सीने फिक्रे जमील में, रोशन हुए चराग दयारे खलील में, जुम्बिश हुई तुम्हारा पड़े जिब्राइल में, बढ़ने लगी शुआएं तफक्कुर के बाप से, फूटी किरण जमीन रसालत माप से, नागाह झुंझुनाए फिजा के तमाम तार, बढ़ने लगी शुआएं सिमटने लगे गुबार, पहले सलाम अदब से झुका फरते रोजगार, आवाज दी नकीबे फलक ने की होशियार, तामे रकाब दौलत और दुनिया वो दी चली, सूए ज़मीं सवारी ये अर्शे बरी चली। अब सवारी कैसे आ रही है? किन्नर जिसे बीमार को कर्ज़े तकल्लुम आ गया, वो तकल्लुम जिससे होठों पर तबस्सुम आ गया, वो तबस्सुम जो लिए मौजे तरन्नुम आ गया, वो तरन्नुम जिससे दुनिया में तलातुम आ गया, वो तलातुम वाह जिससे रवानी आ गई, वो रवानी खून में जिससे जवानी आ गई। खुशी बड़ी फिजाओं की नाबंदगी के साथ, नाबंदगी जमाल की रक्षदगी के साथ, रक्षदगी शमीम की बाफंदगी के साथ, बाफंदगी रबाब दबो जिंदगी के साथ, और जिंदगी तसव्वुर मुतलक लिए हुए, अनफाश में खरोश अदल हक लिए हुए, तो मिंबर से आफताब तकल्लुम आया हुआ, मौजे मए कदीर लिए खूब आया हुआ। तवज्जो, मिंबर से आफताब तकल्लुम आया हुआ, मौजे मए कदीर लिए खूब आया हुआ, दरियाए मरहमत में तलातुम आया हुआ, इंसाफ के लबों पर तबस्सुम आया हुआ, काली निगाह फख्र से दुनिया ने दीन पर, कुरान आसमान से उतरा जमीन पर, कुरान आसमान से उतरा जमीन पर। कुरान आसमान से उतरा जमीन पर, सब कुछ कदे जमीन के वीरान हो गए। थोड़ा जुड़ जाए मेरे भाई, थोड़ा सा जुड़ जाए। सब कुछ कदे जमीन, यहीं से नाम के लिए आवाज दूंगा मैं चंदन फैजाबादी साहब को कि सब कुछ कदे जमीन के वीरान हो गए, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सब कुछ कदे जमीन के, सब कुछ कदे जमीन के हैरान हो गए, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। उस शाद भी के पशेमान हो गए, देखा तेरा जवान तो हसान हो गए, इश्क़ रसूल हासिले ईमान हो गया, रब ने लिखी जो नाम तो कुरान हो गया, रब ने लिखी जो ना, रब ने लिखी जो नाम तो कुरान हो गया। आइए हजरात, मैं इन मिसरों की रोशनी में गुजारिश कर रहा हूँ जनाब चंदन फैजाबादी साहब से को तशरीफ लाएं और नाते पाक से इस प्रोग्राम को एक मंजिल और आगे बढ़ाएं। नारे सलवात से इस्तक़बाल। हज़रात सामीन अस्सलाम वालेकुम। आदेश हुआ है नाते पाक का, एक मतलब 2-3 शेर जो हाफ़िज़े में मैं हवाले कर दे रहा हूँ। एक नारे सलवात का सहारा है।
कि जब उसका नूर हदेला का से फूटा है, कि जब उसका नूर हदेला मका से फूटा है, अंधेरी रात का सारा गुरूर टूटा है, अंधेरी रात का के अंधेरी रात का सारा गुरूर टूटा है, अंधेरी रात का के अज़ल से ताबद मुस्तफा के बारे में बराबरी का जो दावा करे वो झूठा है, का जो चार मिसरे और हवाले कर रहा हूं कि या नबी आपके हाथों पे जो आए पाथर के खुद बखुद कल मैं तौहीद सुनाए, पाथर के आपके जैसा ज़माने में न देखा कोई, फूल लौटा दिए जिस सिमत से आए पाथर, या नबी या चंदन फैजाबादी साहब नाते पाक, आप हजरात के ज़हन दिल मुजल्ला हो रहे थे, आप हजरात समाअत फरमा रहे थे। महफिल के कुछ कवानीन होते हैं, कवानीन के तहत ये होता है कि पहले तिलावत, उसके बाद में नाते पाक, उसके बाद तकरीर, उसके बाद शुअरा इकराम जो बारगाह मौला में अपने मखसूस अंदाज में खराज अक़ीदत पेश फरमाते हैं। तो दो चीज़ें हो चुकी, ये तिलावत कुरान रब्बानी और नाते पाक। अब यहाँ से ज़रूरी है महफिल में जो एक रुकन है महफिल का और अजीम रुकन है, अहम रुकन है, यानी तकरीर का। और तकरीर खिताब फरमाएंगे अली जनाब मौलाना तहकीक साहब क़िबला जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। आप हज़रात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तक़बाल करें। अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम सय्यदना व नबिय्यना व शफ़ीइल मुज़निबीना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल
उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम वलायतु अली इब्न अबी तालिब हिस्नी फ़मन दख़ला हिस्नी फ़अमिन मिन अज़ाबी। मैं सबसे पहले इस जश्न और ईद अकबर, ईद सईद ग़दीर की आप सबकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत ज़्यादा आपके और शुअरा के दरमियान हायल नहीं होगा। चंद मिनट जिस हदीस की तिलावत का शरफ हासिल किया है, ये हदीस हदीस कुदसी है और इसकी सनद हमारे 8वें इमाम हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने आबा और अजदाद ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम से करते हुए यहाँ तक कि पैगम्बर ख़ती मरतबत कि पैगम्बर ने जिब्राईल से सुना और जिब्राईल ने इसराफील से और इसराफील ने मीकाईल से और मीकाईल ने लौह से, लौह ने कलम से और कलम ने खुदा से। अल्लाह ताला फरमाता है कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखला हिस्नी फ़अमिन मिन अज़ाबी। वलायत अली इब्न अबी तालिब हिस्नी फमन दखला हिस्नी फ़अमिन मिन अज़ाबी। अली की विलायत एक मजबूत कला है और जो भी इस कले के अंदर आ गया वो मेरे अजाब से बच गया। अजीज़ान मोहतरम, अमीरुल मोमिनीन की विलायत, क्योंकि जो जश्न हो रहा है ये इसी ऐलान विलायत की मुनासिबत से है कि जब सरकार रिसालत आखिरी हज से वापस हो रहे थे और आप जुहफा से करीब हुए तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। पैगंबर, आप उस हुक्म को, उस पैगाम को पहुंचा दीजिए कि जो आप पर नाजिल किया जा चुका है। पैगंबर को जैसे ही ये हुक्म मिला, पैगंबर ख़ती मरतबत ने काफिले को रोका, जो जा चुके थे उन्हें बुलाया और जो रह गए थे उनका इंतज़ार किया। 1,20,000 का मजमा और इस 1,20,000 के मजमे में पैगंबर ने एक शानदार खुतबा मजमे के सामने दिया और इस खुतबे के दरमियान ही अमीरुल मोमिनीन को अपने हाथों पर बुलंद करके और पूरे मजमे को दिखा के फरमाया अल्लाह मौलाया व अना मौलल मोमिनीन फमन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। अल्लाह मेरा मौला है, मैं मोमिनीन का मौला हूँ और जिसका जिसका मैं मौला हूँ उसके उसके अली मौला है। यहाँ के ऊपर जो चीज़ काबिल गौर है वो है खुद लफ्ज़ मौला। मौला से मुराद क्या है, मौला का मतलब क्या है, क्योंकि ये हदीस एक ऐसी हदीस है कि जिसको मुसलमानों के तमाम फ़िरक़े कबूल करते हैं और सब ने माना है, सब ने कबूल किया है, सब ने तस्लीम किया है कि पैगंबर ने गदीर में फरमाया कि मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला, कि जिसका जिसका मैं मौला हूँ उसके उसके अली मौला हैं। तो फिर अगर सब मौला मानते हैं तो फिर पैगंबर के बाद मौला माना क्यों नहीं? सवाल यह है कि जब पैगंबर खुद फरमा रहे हैं तो पैगंबर के बाद फिर अली को मौला माना क्यों नहीं? तो मुसलमानों ने अलग अलग इसका माना किया, लेकिन अगर जरा सा भी गौर किया जाए तो बात वाज़ेह हो जाती है कि यहां के ऊपर ना तो मुराद दोस्त है और ना ही मुराद भाई है। इसलिए कि पैगंबर ने इस हदीस से पहले जो जुमला कहा है अल्लाह मौलाया, अल्लाह मेरा मौला है,
वो अना मौलल मोमिनीन, और मैं मोमिनीन का मौला हूं। फमन कुन तो मौला हो फहाज़ अली मौला, और जिसका जिसका मैं मौला हूं उसके उसके अली मौला है। तो अब जिस माना में अल्लाह रसूल का मौला है और जिस माना में रसूल मोमिनीन के मौला है, उसी माना में अली सबके मौला है। सलवात भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो यहां के ऊपर मौला से मुराद ना दोस्त है, ना भाई है, ना साथी है, बल्कि मौला से मुराद है हाकिम। अल्लाह हमारा हाकिम है, मैं मोमिनीन का हाकिम हूं, और जिसका जिसका मैं हाकिम हूं उस सब के अली हाकिम है। वरना मोहब्बत करने के लिए और दावाए मोहब्बत के लिए सारे मुसलमान ने ये दावा करते हैं कि हम भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, हम भी कबूल करते हैं, हम भी तस्लीम करते हैं, हम भी बड़ी अकीदत रखते हैं, हम भी बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम भी यहाँ जाते हैं, हम भी वहाँ जाते हैं, हम भी ये करते हैं, हम भी वो करते हैं। लेकिन मोहब्बत यहाँ के ऊपर नहीं मांगी गई है, यहाँ के ऊपर हाकिमियत का मुतालबा हुआ है कि अमीरुल मोमिनीन को तुम हाकिम तस्लीम करो। और यही हाकिमियत ही थी, वरना पैगंबर के इंतकाल के बाद जो खुद अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में थे वो खुद कहते थे कि हम अली को तो सब कुछ मानते हैं, यकीनन ना इनका इल्म में कोई मुकाबला है, ना इनकी इबादत में मुकाबला है, ना इनके सब्र में कोई मुकाबला ना है, ना इनकी तहारत में कोई मुकाबला है, सब कुछ मंजूर, लेकिन अली की हाकिमियत मंजूर नहीं है। यही तो था पैगंबर के इंतकाल के बाद, और क्या था? सब कुछ तो मान रहे थे, सब कबूल कर रहे थे कि अली, सब हर लिहाज से अली कबूल, लेकिन अगर कबूल नहीं है तो हाकिम होने के लिहाज से कबूल नहीं है। और पैगंबर यही गदीर में फरमा रहे थे, फमन कुल तो मौला हो फहाज़ अली मौला, जिसका जिसका मैं हाकिम हूं अली उसके हाकिम है। बस मैंने अर्ज किया कि बहुत ज्यादा देर में आपके और शोरा के दरमियान में हायल नहीं होना चाहता हूं। एक और हदीस इसी, क्योंकि गदीर बस इंशाअल्लाह आप जश्न गदीर मनाएंगे और 2 दिन के बाद खुद यौम गदीर और ईद गदीर, तो इसी ईद गदीर की मुनासिबत से एक हदीस समाअत फरमा लें। और ये हदीस भी हमारे 8वें इमाम हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आठवें इमाम फरमाते हैं कि ईदें 4 हैं, ईदें 4 हैं। अव्वल रोजे जुमा, दूसरे ईद उल फित्र, तीसरे ईद उल अजहा, चौथे ईद गदीर। आपने सुन लिया बहुत खामोशी के साथ। अब इमाम फरमाते हैं कि इन चारों ईदों में ये जो ईद गदीर है इसकी मिसाल ईदों में दुल्हन जैसी है। तवज्जो कीजिएगा, इमाम फरमाते कि ईद गदीर की मिसाल दुल्हन जैसी है। आपने गौर नहीं फरमाया? देखिए, जिस घर में शादी होती है और जाहिर सी बात है कि अजीज अकरबा दोस्त अहबाब सभी मधु होते हैं, सब चाहते हैं ये जितनी भी खवातीन आती हैं ये सब के सब दुल्हन बन के आती हैं, सब सज के आती हैं, सब धज के आती हैं, सब नए नए लिबास पहन के आती हैं। जितनी भी खवातीन होती हैं, चाहे वो अजीजों में से हो, चाहे वो पड़ोसियों में से हो, चाहे वो दोस्तों में से हो, जो भी शादी वाले घर में उस शादी में शरीक होने के लिए आता है वो सज धज के आता है, वो खातून दुल्हन बन के आती है, वो सज धज के आती है। लेकिन इन तमाम खवातीन में कि जो सज धज के आई हैं, किसी भी खातून की तवज्जो किसी दूसरी खातून की तरफ नहीं होती है। जितनी भी खवातीन है सबकी तवज्जो उस अरूस की तरफ होती है, उस दुल्हन की तरफ होती है। जबकि सब सच के आती हैं, सब लिबास नया लिबास पहन के आती हैं, लेकिन सब मुतवज्जे किधर होती है? दुल्हन की तरफ। बस हमारे 8वें इमाम फरमाते कि देखो ईदें तो सब है,
लेकिन ईद गदीर इन तमाम ईदों में दुल्हन की तरह है कि जिस तरीके से शादी के घर में सारी खवातीन उस दुल्हन की तरफ मुतवज्जे होती है और सबकी तवज्जो दुल्हन की तरफ होती है, ऐसी सारी ईदों और इन तमाम ईदों से हट के तुम सबकी जो तवज्जो होना चाहिए वो गदीर की तरफ होनी चाहिए। ईद जुमा भी है, ईद ईद उल फित्र भी है, ईद गदीर भी है, लेकिन तवज्जो किसकी तरफ हो? ईद गदीर। लिहाजा तवज्जो का तकाजा यह है कि आप नए नए लिबास पहने, खुशबू लगाएं, लोगों से मुलाकात करें, उनको गले लगाएं, अजीजों के घर जाएं, दोस्तों के और अहबाब के घर जाएं, उनकी खिदमत में तोहफे तोहफे तकसीम करें और उन्हें तोहफे दें, खुशी के सामान फराहम करें और एक ऐसा माहौल अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपने शहर में ऐसा माहौल खड़ा करें कि जिससे लगे कि आज ईद है। और ईद ही नहीं बल्कि ईद अकबर है, ईद आजम है। उस परवरदिगार आलम की बारगाह में मौला अमीरुल मोमिनीन और आपकी औलाद ताहिरीन के वास्ते और वसीले से दुआ है बार इलाहा हमारे आज के इस जश्न को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला इमाम ज़माना जो वारिस गदीर है उनके ज़हूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम के गुलामों और उनके नासरों में शुमार फरमा। हम फिर एक मरतबा आप सबकी खिदमत में आज की जश्न की और इस ईद सईद गदीर, ईद अकबर, ईद आज़म की मुबारकबाद पेश करते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बेहतरीन तकरीर, नूरानी तकरीर के बाद अभी हमारी फहरिस्त में मैंने जैसे ऐलान किया कि अली जनाब मौलाना बिलाल कासमी साहब, अली जनाब मौलाना शम्स परवेज साहब, जनाब चंदन फैजाबादी साहब, ये शोहराए कराम है जो बरगाह में खराज अकीदत पेश फरमाएंगे। मगर भाई बहुत दिनों के बाद आया हूँ, बहुत से लोग जानते भी नहीं हमें, और दुश्वारी यही होती है कि जब जहाँ जाइए और जहाँ लोग नहीं जानते हैं वहाँ थोड़ी सी दुश्वारी आती है कि किस तरीके से पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या सुनेंगे ये लोग, क्या नहीं सुनेंगे, वो थोड़ी दुश्वारी का सबब बना रहता है। थोड़ा सा हाँ ये लोग आए, थोड़ा सा दिल को सुकून मिला। मुझे यकीन हुआ कि आप लोग आए हैं तो इंशाअल्लाह ताला कुछ महफिल में माहौल बनेगा। कोई बात नहीं है, थोड़ा सा करीब आ जाए। भाई मैं उतर के नीचे आ गया इसीलिए कि आप लोग करीब आ जाए। आप लोग करीब नहीं आ रहे हैं, दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। बहुत दिनों के बाद 16-17 साल के बाद एक मरतबा फिर आपके दयारे मोहब्बत में हूँ। जो बच्चे 19 साल 20 साल के हैं वो उस वक्त 4 साल के रहे होंगे तो मुझे पहचानते भी नहीं, ना मैं आपको जानता हूँ। मगर यकीन यह है कि जहाँ जहाँ दुनिया में मौलाई लोग पाए जाते हैं उनका मिजाज एक ही होता है, उनका सुनने का मिजाज एक ही होता है, उनका समझने का मेयार एक ही होता है, उनका समझने का मेयार एक होता है। थोड़ा सा करीब आ जाइए, थोड़ा सा करीब आ जाइए। मैं मौला अब्बास का बचपन पढ़ना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा करीब आ जाइए। इंशाअल्लाह ताला मौलाई हजरात है, पहली मरतबा मैं भी आपके हाथ में दायरे मोहब्बत में बहुत दिनों के बाद हाजिरी लगा रहा। थोड़ा भी करीब आ जाना, थोड़ा करीब आ जाना, बस थोड़ा सा ऐसे माहौल बना लेंगे। मौलाना शम्स परवेज साहब को उस वक्त तक आवाज नहीं दूंगा जब तक कि मुझे लग जाएगा कि माहौल मजमा साजगार नहीं है। क्या पढ़ना चाह रहा हूँ मेरे भाई? मौला अब्बास का बचपन पढ़ना चाह रहा हूँ। फरमाइशें बहुत है, वो बात तो पूरी करूंगा, मगर मौला अब्बास का बचपन कहां से शुरू करूंगा? मौलाए कायनात से शुरू करूंगा, फिर मौलाए कायनात की दुआ, फिर मौला अब्बास कैसे दुनिया में आए, कैसे उम्मुल बनीन ने गोद में लिया, किस तरीके से मौला ने एक उंगली पकड़ के चलना सिखाया। ये पूरा एक मंजर है, इंशाअल्लाह ताला आप लोग महसूस करेंगे कि तारीख कायनात का उन्वान है अली, रोज़े अज़ल का मरकज़ ऐलान है अली, कुरान अभी तो हाफिज़ कुरान है अली, अल्लाह के वजूद का ऐलान है अली, लेकर अलग जो हक़ की हिदायत में आ गया, दीन खुदा का नाम ज़बाने पे छा गया। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, मुझे यही यकीन था, यही यकीन था, यही यकीन था, इसी यकीन के साथ आया हूँ कि तारीख कायनात का उन्वान है अली, रोज़े अज़ल का मरकज़ ऐलान है अली, कुरान नबी तो हाफिज़ कुरान है अली, अल्लाह के वजूद का ऐलान है अली, लेकर अलग जो हक़ी है कि मौला अब्बास का बचपन पढ़ना चाह रहा हूँ। ये ज़हन में रहे, इंशाअल्लाह ताला एक एक बच्चा बोलेगा, एक एक फर्द बोलेगा मौला अब्बास किस तरीके से दुनिया में आए, कैसे बचपन बीता, ये कुछ पढ़ना चाह रहा हूँ। ये लेकर अलग जो हक़ी हिदायत में आ गया, दीन खुदा का नाम ज़माने पर छा गया, सानी अली का कोई नहीं है जहान में, नक्शे कदम है जिसके हर एक आसमान में, जो बोलता है साफ खुदा की ज़बान में,
शिकायत कर रहे हैं कि इधर के लोग नहीं बोल रहे, इधर के लोग ज्यादा बेदार हैं। उतरा है जिसके दर पे सितारा, वो कौन है? जिसको अल्लाह रसूल ने बख्शा, वो कौन है? तलवार में जो चैन से सोया, वो कौन है? जो जन्नत में कभी ना भागा, वो कौन है? जो वफार नबी और खुदा के वली में है, बुलंदिया की शान अकेले अली में है। अरे खुशबू अगर न हो तो वो कागज का फूल है, हुस्न अली बगैर इबादत हुजूल है। खुशबू अगर न हो, तवज्जो तवज्जो, खुशबू अगर न हो तो वो कागज का फूल है, हुस्न अली बगैर इबादत हुजूल है। जन्नत बिना अली के मुसलमान की भूल है। सबने सुना है, सबने सुना है, साफ ये कौले रसूल है। जो भी अली के इश्क से दामन बचाएगा, काबे में भी मरा तो जहन्नम में जाए। यही तो माहौल देखना चाह रहा था मैं। हाँ जल्दी आ जाइए, दुआ कर रहा हूँ भैया, थोड़ा जाइए भाई, हमें सहारा देने की उम्र है आपकी, सहारा लेने के नहीं, थोड़ा करीब आ जाइए, ऐसे बैठे रहे। कहाँ मैं पढ़ना चाह रहा था? मौला अब्बास का बचपन। खुदा की कसम, जिसके जिसके बाजुओं में मौला अब्बास के सदके में कुव्वत होगी, वो अब यहां से खामोश नहीं रहेगा। जिसके जिसके बाजुओं में मौला अब्बास के सत्ते में बाजुओं में कुव्वत होगी, मौला अब्बास किस तरीके से दुनिया में आए। अच्छा, जब बच्चा कोई दुनिया में आता है तो उसके 3-4 रुकन होते हैं। क्या? सबसे पहले उसको माँ अपने आगोश में लेती है ना। उसके बाद में झूले में जाता है। बच्चे की एक खूबी और है कि वो मुट्ठियों को बंद किए रहते हैं। उसके बाद में भाई की उंगली पकड़ के चलना सीखता है। उसके बाद में बाप के साथ मार्केट जाता है। यही है ना, कितना ही रुकना बच्चे का। कुर्बान जो मौला अब्बास। अब ये चीज जहन में रखिएगा, मुझे अब यकीन नहीं है कि कोई आदमी इसमें से खामोश रहेगा, है ना। लेकिन अब मुझे यकीन है कि कोई खामोश नहीं रहेगा। उतरा है जिसके दर पे सितारा, वो कौन है? मेरे का मतलब रहिएगा। उतरा है जिसके दर पे सितारा, वो कौन है? मुझे भावनगर का मंजर बदल जाना चाहिए। उतरा है जिसके दर पे सितारा, सानी अली का कोई नहीं है जहान में। नक्शे कदम है जिसके हर एक आसमान में, जो बोलता है साफ खुदा की जबान में। दूल्हो अली को वरना वही सो कमान में, मेराज में जो गूंजी वो आवाज है अली, जो करना खुद का वो राज है अली। उतरा है जिसके दर पे सितारा, वो कौन है? जिसको आलम रसूल ने बख्शा, वो कौन है? तलवारों में जो चैन से सोया, वो कौन है? जो जंगों से कभी भी न भागा, वो कौन है? जो असमार नबी और खुदा के वली में है, बुलंदिया की शान अकेले अली में है। तवज्जो, लेकिन ये सोचता था दिले शेरे किरदार, टकराएंगे हुसैन से जब अहले इख्तिदार। जब होगा मेरे पास जमाने में खलफिशार, उस वक्त कौन होगा हिफाजत का जिम्मेदार? जो मंजिल नबी की वो सिद्दे नबी की है, यानी हुसैन को भी जरूरत अली की है। हाय गुजरात, हाय गुजरात। लेकिन ये सोचना था दिले शेरे किरदार, जो मंजिल नबी की वो सिद्दे नबी की है, यानी हुसैन को भी जरूरत अली की है। उठा जो दिल में दर्द, दुआ मांगने लगे, अपनी मिसाल शेरे खुदा मांगने लगे। खामोश है मेरा मुकद्दर, मेरा मुकद्दर खामोश है। उठा जो दिल में दर्द, दुआ मांगने लगे, जब अपनी मिसाल शेरे खुदा मांगने लगे, रफ्ते जलाले कर वो बला मांगने लगे, एक पावन बाप की सर की दुआ मांगने लगे। जब हो गई तवज्जो, जब हो गई कबूल, दुआ को दुआ मिला। मुश्किल कुशाए वक्त को मुश्किल कुशा मिला। इतनी खामोशी कैसे भाई? भावनगर में पढ़ रहा हूं ना, इतनी खामोशी कैसे? इतनी खामोशी कैसे है ना? क्या मुश्किल कुशाए वक्त को, खुदा की कसम।
क्या था, क्या पढ़ा था मैंने? मुश्किल कुशाए वक्त को मुश्किल कुशा मिला। अब मौला अब्बास दुनिया में हैं? ऊपर आ जा। तो आप लोगों को करीब आना पड़ेगा। हमें इतना समझदार मजमा पहली बार मिला है कि बुलाना भी नहीं पड़ा, लोग आ गए, करीब आ गए। क्या था, क्या पढ़ रहा था? लेकिन ये सोचता था दिले शेर किरदार टकराएंगे हुसैन से जब अहले फ़िराक। खामोशी जुर्म है मेरे भाई, खामोशी जुर्म है कि लेकिन ये सोचता था दिले शेर किरदार। देखिए आपके गुजरात के ही गांधी जी थे, वो 3 बंदर पकड़ के लाए थे। किसी ने पूछा कि गांधी जी 3 बंदर क्यों लाए थे? 5 ले आते, 8 ले आते, 10 ले आते, 12 ले आते, तो कहने गदीर से पकड़ के लाए थे। एक कह रहा था कुछ न देखो, एक कह रहा था कुछ न सुनो, एक कह रहा था कुछ न बोलो। गदीर का जैसे बोलना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, हाथ उठाना भी पड़ेगा। यहाँ खामोशी जुर्म है। क्या मैं पढ़ रहा था? लेकिन ये सोचता था दिले शेर किरदार। नौजवानों बेदार हो जाना यहाँ से। लेकिन ये सोचता था दिले शेर किरदार। टकराएंगे हुसैन से जब अहले इक़्तिदार। जब होगा मेरे पास जमाने में खलफिशार, उस वक्त कौन होगा हिफाजत का जिम्मेदार? जो मंजिलत नबी की वो सीधे नबी की है, यानी हुसैन को भी जरूरत अली की है। उठा जो दिल में दर्द दुआ मांगने लगे, अपनी मिसाल शेर खुदा मांगने लगे, रब्बे जलाल करबला मांगने लगे, एक बाबा को पिसर की दुआ मांगने लगे। जब हो गई दुआ मिला, मुश्किल कुशाए वक्त को मुश्किल कुशा मिला। तवज्जो, अब पास आए हुए शजात लिए हुए, जाने वफा वकारे अकात लिए हुए, मादर का चैन बाप की अजमत लिए हुए। अरे माँ गोद में जो लेती थी उस नाज़नीन को मरियम सलाम करती थी उम्मुल बनीन। मरियम सलाम करती थी उम्मुल बनीन को। कहवारे में ही जाहो जलालत थी आशका, मकसद ये था कि हुआ सदे हक़ियात का। अंगड़ाइयाँ जो लेता था झूले में बार बार, मकसद ये था कि हुआ सदे हक़ियात का। पहरे जिहाद देने तुम चाहिए मुझे, कहती थी मुठ्ठियां की अलग चाहिए। कहती थी मुठ्ठियां, तो रुकना और पढ़ना है। सब मिलकर बोलते भाई, सब मिलकर तो रुकना और पढ़ना है। कहती थी मुठ्ठियां, कहती थी मुठ्ठियां कि अलम। खुदा की कसम मंजर बदल जाएगा, मुझे यकीन है। भैया कैमरा जरा सा घुमा देना। 1400-1500 लोग लाइव देख रहे हैं और देख लें कि भावनगर में किस तरीके से मिसरा सुना गया। ऐसा मुझे लखनऊ फील होना चाहिए कि मैं लखनऊ में मिसरा पढ़ा है ना। कहती थी मुठ्ठियां कि अलम। अब्बास आए रुए शजात लिए हुए, जाने वफा वकारे अतात लिए हुए, तो जाने वफा वकारे अतात लिए हुए, मादर का चैन बाप की अजमत लिए हुए। माँ गोद में जो लेती थी उस नाज़नीन को मरियम सलाम करती थी उम्मुल बनीन को। गहवारे में ही जाहो जलालत थी आशका, मकसद ये था कि हुआ सदे हक़ यादगार। अंगड़ाइयाँ जो लेता था झूले में बार बार, मकसद ये था कि हुआ सदे हक़ यादगार। बहरे जिहाद देवे जुदम दोनों बेदार, बहरे जिहाद देवे जुदम चाहिए मुझे, कहती थी मुठ्ठियां की अलम चाहिए मुझे। अरे क्यों होगा इसके नाम के झंडे गड़े हुए, मासूमियत के नक्श हैं दिल पर गड़े हुए, साए में किस्मतों के पले और बड़े हुए। भाई का हाथ थाम लिया और खड़े हुए। अरे पाला है दस्ते फातह है बदरो हुसैन ने, लोरी हसन ने दी है झुलाया उसे। मैं जहां तक लाना था ले आया।
अब ये वही आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ जहां तक मैं बुलाना था नहीं आया। अब ये 3-4 रुकन हो गए ना, अब आखिरी रुकन है बच्चा उंगली पकड़ के बाप की मार्केट जाने लगता है। आखिरी रुकन पढ़ रहा हूँ है ना, क्यों हम इसके नाम पे झंडे खड़े हुए, मासूमियत के नक्शे पर खड़े हुए, साए में इज्जतों के पले और पड़े हुए, भाई का हाथ थाम लिया और खड़े हुए। पाला है तो सफात है बदरा हुनैन ने, लोरी हसन ने दी है झुलाया हुसैन ने। तवज्जो रखिएगा, सबसे कीमती बात कि निकले बदर के साथ मदीने में जब कभी पहले सितम में मच गई है नफ्से थरथरी। मुल्क था कि बाप बेटे की सूरत है एक सी, अरे देखो अली के साथ है छोटा सा एक अली, देखो अली के साथ है छोटा सा एक अली। हर अदा में बाप के तेवर दिखाई दे, जिस रुख से देखिए इसे हैदर दिखाई, जिस रुख से देखिए इसे हैदर दिखाई दे। आइए हजरात, इन मिसरों की रोशनी में मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपनी फहरिस्त का पहला शायर यानी अली जनाब मौलाना शम्स तबरेज़ साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। नारे सलवात से इस्तक़बाल है। मजलिस के तबर्रुक जहाँ बांटे नहीं जाते, मजलिस के तबर्रुक जहाँ बांटे नहीं जाते, महफिल के तबर्रुक जहाँ बांटे नहीं जाते, उन लोगों से हम भी कभी मिलने नहीं जाते। ऐ मुनकिरे इकरार अलीयुल वलीउल्लाह, ऐ मुनकिरे इकरार अलीयुल वलीउल्लाह, दहलीज़ नजफ चूमने अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। हज़रात अस्सलामु अलैकुम। आप सबको ईद अकबर बहुत बहुत मुबारक हो। दहलीज़ नजफ चूमने कुत्ते नहीं जाते। याद आ गया, इसलिए बिल्कुल इरादे से हट के था। ये सिर्फ एक मतला कहा था कभी, और आगे कभी कहा ही नहीं, सिर्फ एक मतला सुना रहा। मौत के बाद भी हम अपने हदफ तक पहुँचे। मसले का दूसरा फिर मिसरा पढ़ता हूँ, 3-4 बार मिसरा पढ़ूंगा ताकि नुदरत बदल जाए। मौत के बाद भी हम अपने हदफ तक पहुँचे नहीं, मौत के बाद भी सब मौत के बाद भी सब। अब देखिए दूसरा मिसरा जहन में, अभी देखिए कैसे आएगा आपके जहन में। मौत के बाद भी सब अपने हदफ तक पहुंचे, हिंद में दफन हुए और नजफ तक पहुंचे। हाय 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 हाय। जिंदाबाद। ये मतलब जाहिद भाई ने भी नहीं सुना था। मौत के बाद बिल्कुल आमादा है। मौत के बाद भी हम अपने हदफ तक पहुँचे, हिंद में दफन हुए और नजफ तक पहुँचे। मौत के बाद भी हम अपने हदफ तक पहुँचे। एक मंजर 8वें इमाम का आपके
ज़हन आलिया में महफूज होगा। कालीन के शेर की तरफ इशारा करना जहन में है आपके, आपको इंशाल्लाह गदीरी लुत्फ ना आए इस मंजर में। 8वें इमाम से अली दिखाता हूँ मैं आपको, गदीरी लुत्फ ना आए इस मंजर में तो फिर बात ही क्या है। हाजिर करता हूँ तीसरा चौथा मिसरा, सुनिएगा। रजा की जंग का नक्शा उसी से मिलता है। रजा की जंग का नक्शा, तीसरा चौथा मिसरा सुनिएगा। रजा की जंग का नक्शा उसी से मिलता है। रजा की जंग का नक्शा उसी से मिलता है। गला कटा के भी जो जिंदगी से मिलता है। रजा की जंग का नक्शा जो जहां है, तीसरा चौथा मिसरा। रजा की जंग का नक्शा उसी से मिलता है। गला कटा के भी जो जिंदगी से मिलता है। अरे जगा के शेर को कालीन से ये बोले इमाम, ये शेर रोज नजफ में अली में मिलता है। जज़ाकल्लाह, मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे। रजा की जंग का नक्शा उसी से मिलता है। गला कटा के भी जो जिंदगी से मिलता है। मुनाफिकीन से कह दो कि अपनी हद में रहे। मुनाफिकीन से कह दो कि अपनी हद में रहें। मुनाफिकीन से कह दो कि अपनी हद में रहें। मुनाफिकीन से कह दो कि अपनी हद में रहें। न मिट सकेगा तबर्रा, कबीर जिंदा है। ये है भावनगर। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जिसी को भावनगर कहते हैं। मुनाफिकीन से कह दो कि अपनी हद में रहे। न मिट सकेगा तबर्रा, कबीर जिंदा है। यजीद खुतबा ज़ैनब को गौर से सुन ले, बता रहा है ये लहजा कबीर जिंदा है। देखिए, हम चाह रहे हैं जिस कैफियत में आप आए उस कैफियत में आ जाइए, ताकि हम कैफियत में आ जाए। बता रहा है ये लहजा गदीर जिंदा है। बता रहा है ये लहजा गदीर जिंदा है। आइए भावनगर से एक पैगाम लाहौर को पहुंचा ही दिया जाए इंशाअल्लाह। बता रहा है ये लहजा गदीर। याद है आपको लॉकडाउन में किसी ने अजादारी को तरावी से मिलाया था? हाँ, भूले तो नहीं है ना आप। चलिए इंशाल्लाह कैमरामैन से गुजारिश है कि चौथे मिसरे में मंजर ऐसा हो कि लाहौर पहुंच जाए। हाजिर करता हूँ। बता रहा है ये लहजा गदीर जिंदा है। बता रहा है ये लहजा गदीर, सादी भाई, अली भाई, बता रहा है ये लहजा गदीर जिंदा है। 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 दार पर चल के भी हम कहते हैं हैदर हैदर। दार पर चल के भी हम कहते हैं हैदर हैदर। इस तरह तू भी अकीदे को सजा कर दिखला और मजलिस से शहर को तरावीह बताने वाले अपनी अम्मा को भी जिंदा से मिलाया। सब हाथ उठा दे, हैदर हैदर, सारे हाथ जितने पीछे बैठे, हैदर हैदर हैदर। जज़ाकल्लाह, मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे। मौला दार पर चल के भी हम कहते हैं हैदर हैदर। इस तरह तू भी अपनी दे को सजा कर दिखला, मजलिस से शहर को तरावीह बताने वाले। वो बाद में सुनाऊंगा। दार पर चल के भी हम कहते हैं हैदर हैदर। इस आपने तो उस जमाने में मुझे सुना था कि जिस वक्त मतलब 3 साल पहले सिर्फ एक कलाम बहुत मशहूर था, अब आपको कई कलाम सुनाने हैं 3 साल बाद। दार पर चल के भी हम कहते हैं हैदर हैदर। इस तरह तू भी अपनी दे को सजा कर दिखला, मजलिस से शहर को तरावीह। क्या खूबसूरत लिखवा दिया है, खुदा की कसम। दार पर चल के शायद आज हमारे लिए लिखवाया गया है। क्या कह रहे हैं? दार पर चल के भी हम कहते हैं हैदर हैदर।
अकबर कहीं असगर है अली बिन वलीउल्लाह, अकबर कहीं असगर है अली बिन वलीउल्लाह, आशूर का मंजर है अली बिन वलीउल्लाह, जिसने इसे माना उसे अल्लाह ने माना, जिसने इसे माना उसे अल्लाह ने माना। ईमान का समंदर है अली बिन वलीउल्लाह, इसका है जो दुश्मन वो है अल्लाह का दुश्मन, इसका है जो दुश्मन वो है अल्लाह। ये जरा सा आमादा हो जाए, इसका है जो दुश्मन वो है अल्लाह का दुश्मन, कुरान के बराबर है अली बिन वलीउल्लाह। यकीन करो मैं दिल से कह रहा हूं, इस वक्त ऐसा लग रहा है मैं कैसर बाग में पढ़ रहा हूं। अकबर कहीं अंदर है अली बिन वलीउल्लाह, आशूर का मंजर है अली बिन वलीउल्लाह, जिसने इसे माना उसे अल्लाह ने माना। ईमान का समंदर है अली बिन वलीउल्लाह, मम्मा ताला बोझे अली माता का पूरा। हाय हाय हाय, मम्मा ताला भावनगर की पार्टी का समाजों की नजर दूसरा मिसरा, अरे मम्मा ताला बोझे अली माता का पूरा, मोमिन का मुकद्दर है अली। हैदर हैदर हाथ उठा दीजिए भाई, बोलते रहिए। जज़ाकल्लाह। अकबर कहीं आगाज आप सुन रहे हैं, अंजाम में क्या लुत्फ आएगा। अकबर कहीं असर है अली बिन वलीउल्लाह, आशूर का मंजर है अली बिन वलीउल्लाह, जिसने इसे माना उसे अल्लाह ने माना। ईमान का समंदर है अली बिन वलीउल्लाह, इसका है जो दुश्मन वो है अल्लाह का दुश्मन, कुरान के बराबर है अली बिन वलीउल्लाह। मम्मा ताला बोझे अली माता का पूरा, मोमिन का मुकद्दर है अली बिन वलीउल्लाह, मोमिन का मुकद्दर है अली बिन वलीउल्लाह। सलमान इसे छोड़ के जी ही नहीं सकता। वो होता रहेगा, आप मेरी तरफ रहें, अकबर के मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। माता अल्लाह से अली माता का पूरा, मोमिन का मुकद्दर है अली बिन वलीउल्लाह। सलमान इसे छोड़ के जी ही नहीं सकता। और जाने अबू जर है अली बिन वलीउल्लाह, मिंबर है नबी सर मिंबर है मोहम्मद, मिंबर है नबी सर मिंबर है मोहम्मद, बरदस्ते पैगंबर है अली बिन वलीउल्लाह। तेरे लिए हर दौर में जा देनी पड़ी है, तेरे लिए हर दौर में जा देनी पड़ी है। मक्तल ही तेरा घर है अली बिन वलीउल्लाह, मक्तल में इसे शाहे जमा ओढ़े हुए है। आशूर की चादर है अली बिन वलीउल्लाह, तो ऐसी गला कट गया पर हार गया तू, वो देश सेना पर है अली साजिद भाई 11 बजे आप वक्फे के लिए कह रहे, इतनी मेहनत से मजमा जुड़ता है, 15 मिनट हमें दे दीजिए, 11-15 में खत्म कर दूंगा 25 मिनट में। अकबर कहीं अंदर है अली बिन वलीउल्लाह, आशूर का मंजर है अली बिन वलीउल्लाह, जिसने इसे माना उसे अल्लाह ने माना। ईमान का समंदर है अली बिन वलीउल्लाह, मम्मा ताला बोझे अली माता का पूरा, मोमिन का मुकद्दर है अली बिन वलीउल्लाह। सलमान इसे छोड़ के जी भी नहीं सकता। और जाने अबू जर है अली बिन वलीउल्लाह, मिंबर है नबी सर मिंबर है मोहम्मद, बरदस्ते पैगंबर है अली बिन वलीउल्लाह। तेरे लिए हर दौर में चाहते नहीं पड़ी है, मक्का ही तेरा घर है अली बिन वलीउल्लाह। ऐसी कला कट गया पर हार गया तू, वो देख सेना पर है अली बिन वलीउल्लाह, तो पंछी की
यानी तोड़ के अकबर ने सदा दी। इस सीने के अंदर है अली इब्न वलीउल्लाह। अब यहां से इस साल का बिल्कुल नया टॉपिक और अल्हम्दुलिल्लाह मुसद्दस की शक्ल में, बल्कि इस उन्वान पे अल्हम्दुलिल्लाह एक मनक़बत भी नहीं कही गई है जिसमें मैं मुसद्दस सुनाने जा रहा हूँ। ये अलग ही ज़ाविये से मैंने कहा है, आपका तोहफा है, आपकी अमानत है, आपके हवाले कर देता हूँ। अकबर कहीं आए शम्स, अकबर कहीं असगर है अली वलीउल्लाह, मिंबर है गदीर, इस सर मिंबर है मोहम्मद, बरदस्ते पैगंबर है अली वलीउल्लाह। बर्छी की यानी तोड़ के अकबर ने एक शेर रह गया सुना दूं। अकबर ने सदा दी, इस सीने के अंदर है अली वलीउल्लाह। अली वलीउल्लाह कितना अहम रुकन है, दुनियावी हयात का भी और उखरवी हयात का भी। अब्बास में अच्छा, अरे भाई अब ये हिस्सा मजबूत हो जाएगा। जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखें। नहीं ईदी 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 अभी बच्चे को वापस करूंगा ये ईदी। अकबर कहीं असगर है अली जा रहा है, अकबर कहीं असगर है अली वलीउल्लाह। आशूर का मंजर है अली वलीउल्लाह। बर्छी की यानी तोड़ के अकबर ने सदा दी, इस सीने के अंदर है। अब्बास ने ये कहते हुए हाथ कटाए, इंसानों से बढ़कर है अली वलीउल्लाह। हाय 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 या अब्बास, बहरहाल ये है कि साजिद भाई का इरादा नहीं है कि मैं जो इरादा कर चुका हूँ वो सुनाऊं। लिहाजा बिल्कुल नया टॉपिक, बिल्कुल नया उन्वान, मैंने जो बात कही है कि बिल्कुल अलग ख्याल कि बिल्कुल आपको लुत्फ आएगा इंशाल्लाह। और फिर मैं कह रहा हूँ कि भावनगर से ये मंजर इंशाल्लाह पंजाब होते हुए लाहौर तक पहुँच जाएगा। एक अलग ही उन्वान का है, उन्वान में लहजा फरमा लीजिए, मैं तबर्रा हूँ वो मजलूम इबादत मैं हूँ। मेरे साथ जुड़ जाइएगा मेरा साथ। मैं तबर्रा हूँ वो मजलूम इबादत मैं हूँ, सीने सब्र पर उतरी हुई आयत मैं हूँ, दार पर हजरत मीसम की खिताबत मैं हूँ, इसलिए आज भी हर रुख से सलामत मैं हूँ। मेरी तख्लीक हुई दुश्मन ज़हरा के लिए। हाय हाय हाय, मेरी तख्लीक हुई दुश्मन ज़हरा के लिए, मौत हूँ आज भी मैं बिन्त सकीफा के लिए। मेरी तख्लीक हुई दुश्मन ज़हरा के लिए, मौत हूँ आज भी मैं बिन्त सकीफा के लिए। नैज़ाबाद में मौत हूँ आज भी मैं बिन्त सकीफा के लिए। हैफ के अपनों ने उलाया मुझको, लेकिन जाना है आपको इंशाअल्लाह वही जहाँ पहुँचना है। हैफ के अपनों ने उलाया मुझको और इस लाश के पर्दे में छुपाया मुझको। मैं तसादु हूँ ये कह कह के सताया मुझको, मैं इबादत था मगर ऐब बनाया मुझको। हाय हाय हाय, मैं इबादत था मगर ऐब बनाया मुझको। अरे नाम बदनाम जहां सबने किया है मेरा, मेरे अपनों ने वहां साथ दिया है। जज़ाकल्लाह मौला आबाद रखे। सुनिए, अभी आगाज हो रहा है, अंजाम में क्या लुत्फ आएगा आपको। मेरे अपनों ने क्या जरूरत थी तबर्रा पढ़ने की।
मेरे अपनों ने। मौलाना बिलाल काज़मी साहब आए भावनगर, क्या जरूरत थी तवर्रा पढ़ने की? मेरे अपनों ने। मौलाना जाफर रिजवी आए, क्या जरूरत थी तवर्रा पढ़ने की? मेरे अपनों ने। मेरे अपनों ने वही साथ दिया है मेरा। अरे छोड़कर मुझको मुसल्ले पर जब भी कुछ भी नहीं, इन नमाजों में अगर मैं ही नहीं कुछ भी नहीं, बुग़्ज़ मेरा है तो मक्के की ज़मीन कुछ भी नहीं, और जब तबर्रा ही नहीं है तो कहीं कुछ भी ना। जब तबर्रा ही नहीं है तो कहीं कुछ भी नहीं। इश्क़े हैदर को तबर्रे से जुनून मिलता है, मेरे होने से ही मोमिन को सुकून मिलता है। इश्क़े हैदर को तबर्रे से जुनून मिलता है, मेरे होने से ही मोमिन को सुकून। मिलके बोल दीजिए, मेरे होने से ही मोमिन को सुकून। कुल हुवल्लाह में और सूरह यासीन में हूं। देखिए तवर्रा कहां कहां दिखाऊंगा। मुनकिर तवर्रा को देखिए किस किस जावियों से घेर के मारा है मैंने इस कलाम में। कुल हो अल्लाह में और सूरह यासीन में हूं, जो है खालिक का पसंदीदा उसी दीन में हूं। मैं फरिश्तों की दुआओं में हूं, आमीन में हूं। तुमको मालूम नहीं है कि मैं तलकीन में हूं। अरे कब्र में जाके ये जानोगे तवर्रा क्या है, मौत के बाद ये मानोगे तवर्रा क्या। हाँ, अब यूट्यूब वाले सुन चुके इतनी देर, अब थोड़ा सा मैं यहाँ जुड़ जाऊँ। कब्र में जाके ये जानोगे तवर्रा क्या है, मौत के बाद ये मानोगे तवर्रा क्या है। कब्र में जाके ये जानोगे तवर्रा क्या है। आगे उस बंद तक जिसके लिए सारे बंद कहे गए हैं, कब्र में जाके ये जानोगे तवर्रा क्या है। मौत के बाद ये मानोगे, ये मानोगे तवर्रा क्या है। अरे पूछ रावी से रिवायत में तवर्रा क्यों है। चौथा मिसरा भावनगर में आया, इससे पहले भी, मगर चौथे मिसरे का मंजर और सारे मंजर एक तरफ, ये चौथे मिसरे का मंजर देखिएगा। रावी से रिवायत में तवर्रा क्यों है। कलमे हक की शहादत में तवर्रा क्यों है। हक की शहादत में तवर्रा क्यों है। अरे पूछ आयत से कि आयत में तवर्रा क्यों है, और असरे आशीर जियारत में तवर्रा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। पूछ रावी से रिवायत में तवर्रा क्यों है, कलमे हक की शहादत में तवर्रा क्यों है। पूछ आयत से कि आयत में तवर्रा क्यों है। असरे आशूर यजीद पे लानत, उसके बाप पे लानत, उसके मानने वालों पे लानत, उसके चाहने वालों पे लानत, उसकी हमदर्दी रखने वालों पे लानत, बेशुमार लानत है ना। यही है ना हकीकत, है ना यही हकीकत। पूछ आयत से कि आयत में तवर्रा क्यों है, असरे आशूर जियारत में तवर्रा क्यों है। दुश्मन दीन को ये ताने अख्तर क्या है। मेरे हबीब, तेरा दुश्मन दुम कटा है, पस्त है, जलील है, रुसवा है, रुसवाई उसका मुकद्दर है। दुश्मन दीन को ये ताने अख्तर क्या है। पूछ कुरान से ये सूरह कौसर क्या है। पूछ कुरान से ये सूरह, पूछ कुरान से ये सूरह कौसर। बच्चे ख्याल रखे, जब नारा लगे तब इधर आए। पूछ कुरान से ये सूरह कौसर
क्या है जवाब? पंजाब तक पहुंच गए, बस आप लाहौर पहुंचने वाले हैं। यकीन करें आप बस पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। दुश्मन दीन को ये ताने अख्तर क्या है? पूछ कुरान से ये सूरह भाई, पूछ कुरान से ये सूरह कौसर क्या है? ये बताओ कि अकीदे को बचाना है गुनाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये बताओ कि अकीदे को बचाना है गुनाह। ये बताओ कि अकीदे को बचाना है गुनाह। क्या फजाइल के समंदर में नहाना है गुनाह? हाय हाय हाय। ये बताओ, चौथा मिसरा आप पहुंच जाएंगे, ये फ्लाइट पहुंच जाएगी लाहौर। ये बताओ कि अकीदे को बचाना है गुनाह। क्या फजाइल के समंदर में नहाना है गुनाह? अरे दास्ता हक की जमाने को सुनाना है गुनाह। और किससे नाराज थी जहरा के बताना है गुनाह। भाई आपका हक है कि आपकी तरफ से एक तोहफा इंसानयीन को दिया जाए। जज़ाकल्लाह। मौला आबाद रखें, मौला सलामत रखें। आप जैसे सामईन की जरूरत होती है, आप जैसे लोग हम जैसों की कुव्वत होते हैं, ताकत होते हैं। और आपको भी मौला सलामत रखे। आप जैसे लोग इन सामईन में हैं तो हम पढ़ पा रहे हैं, वरना ये कलेजा लगाना हमारे बस की बात नहीं है। आप पढ़वाते हैं, हम पढ़ते नहीं हैं। जज़ाकल्लाह मौला। एक तोहफा आपकी, मैंने किसी बंद में ये नहीं कहा कि बैत मुलाहजा कीजिएगा, लेकिन इस बंद की बैत मुलाहजा कर लीजिए, इंशाअल्लाह लुत्फ आया जाएगा आपको। ये बताओ कि अकीदे को बचाना है गुनाह? क्या फजाइल के समंदर में नहाना है गुनाह? दास्ता हक की जमाने को सुना। इस मिजाज के लोग हैं भावनगर में, और वो मेरा साथ देंगे इंशाअल्लाह जो बैठ में कहने की कोशिश की है। क्या फजाइल के समंदर में नहाना है गुनाह? किससे नाराज थी ज़हरा? मिलके बोल दे पूरा मजमा, किससे नाराज थी ज़हरा? ये बताना है गुनाह। किससे नाराज थी ज़हरा? किससे नाराज थी ज़हरा? ये बताना है गुनाह। अरे एक एक जख्म का बदला तो लिया जाएगा, लाख लोगों के बदला तो दिया जाए। इसके 2-3 बंद और सुना दूं, इजाजत है आपकी? जज़ाकल्लाह। मोहल्ला आबाद रखे। बिल्कुल बिल्कुल अलग तौर पे एक तबर्राई शेर हो जाए तो पूरा मजमा इस्तेकबाल कर देता है। यहाँ तो उन्वान ही तबर्रा। अच्छा, शम्स तबरेज ने इस कलाम में अजीब अंदाज से तबर्रा किया है कि दुश्मन कोशिश करके भी कुछ कर नहीं सकता।
भरपूर तवन्ना भी है, कुछ कर भी नहीं सकता, यकीन करें से तवन्ना हुआ है। ये बताओ कि अकीदे को बचाना है गुनाह, क्या फदाइल के समंदर में नहाना है गुनाह, दास्ता हक की जमाने को सुनाना है गुनाह, किससे नाराज थी ज़हरा ये बताना है गुनाह। एक एक जख्म का बदला तो लिया जाएगा, लाख रोकोगे, लाख रोकोगे, लाख रोकोगे, लाख रोकोगे, लाख रोकोगे, तवर्रा तो किया जाएगा। जिब तो ताबूत पर हर दौर में लानत करना, अरे मेरे सरकार बहुत शुक्रगुजार। जिब तो ताबूत पे हर दौर में लानत करना, इन सुनिए, जिब तो ताबूत पर हर दौर में लानत करना, दोनों शैतान से इजहार बराअत करना। दुआए सन में कुरैश पढ़ने वाले लोग बैठे हैं हमारे सामने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिर्फ यहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जमात दुआओं में सबसे आगे है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दुआएं। अल्लाह ऐसी बात है कि जहाँ सारी दुआएं हैं, दुआए सनम कुरैश भी है। जिसको तागूत पर हर दौर में लानत करना, दोनों शैतान से इजहार बराअत करना, इनके हर चाहने वाले की मलामत करना, इनके हर चाहने वाले की मलामत करना। जब ये कर लेना तो ज़हरा की हिमायत करना। हाय 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 हाय, जब ये कर लेना तो ज़हरा की हिमायत करना। क्यों? अरे क्या नमाजों में है शैतान पर लानत के बगैर, सर पे कुरान है और वो भी तहारत के बगैर। आखिरी बंद ज़हमत तमाम, क्या नमाजों में है शैतान पर लानत के बगैर? सर पर कुरान है और वो भी याद है तुमको वो दरबार में जाना, उसका अश्क बरसा के वो तहरीर दिखाना, उसका कुम के मिंबर की खबर याद दिलाना, उसका भूल बैठे हो ज़मीरों को जगाना, उसका भूल बैठे हो ज़मीरों को जगाना, उसका मुत्तहिद होने का हो तो वजीफा क्यों है? इश्क़ हैदर है तो फिर इश्क़ सकीफा क्यों है? हाय 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 हाय, आखिरी बंद सुनाना है आपको। इश्क़ हैदर है तो फिर इश्क़, सारे बच्चों को वहीं बैठा दीजिए। इश्क़ हैदर है तो फिर इश्क़, नामे इस्लाह पे ये देते हो कैसा पैगाम, नामे इस्लाह पे ये देते हो कैसा पैगाम, मुबग़िज़े हैदर करार को करते हो सलाम, मुबग़िज़े हैदर करार को करते हो सलाम। अरे नस्ल दर नस्ल शिकम में है भरा माले हराम। हाय 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 हाय, हैदर हैदर हैदर, नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल शिकम में है भरा माले हराम। कैसे ले पाओगे ज़हरा के सितमगार का नाम? अरे तुमसे उम्मीद कहा, तुम ये तकाजा करना, उसके चोर हो मुश्किल है तबाला करना। तुमसे उम्मीद कहा, तुम ये तकाजा करना, उसके चोर हो, उसके चोर हो मुश्किल है तबर्रा करना। न मोहब्बत न मवद्दत न रिला मांगी,
बस देखिए इंशाल्लाह बस ये कलाम सुना रहा हूँ, इसी के फौरन बाद वक्फा है ना, और उसके बाद मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा 2 मिनट के लिए, मजमा आ जाए फिर चंदन भाई इंशाल्लाह फौरन नहीं लगेंगे। हाँ। खुम्स के चोर हो मुश्किल है तबर्रा करना, दार पर चढ़ के भी हम कहते हैं हैदर हैदर, इस तरह तू अकीदे को सजा कर दिखला, मजलिस से शेख तरावी बताने वाले अपनी अम्मा को भी हिंदा से मिलाकर दिखला, दिन ढला शाम हुई अब मुझे घर जाने दो, मुझको मिलना है अली से मुझे जज़ाकल्लाह, मुझको मिलना है अली से मुझे मर जाने दो, न मोहब्बत न मवद्दत न वेला मांगी है, न फज़ाइल न फजीलत न सना मांगी है, न कभी नुसरत इस्लाम की दौलत मांगी, न ये तलवार चलाने की अदा मांगी है, न ये जर्रार न कर्रार न खैबर में अलम, न ये आंखों की मुसीबत न शिफा मांगी है, न कभी नफ्स ही मांगा न शबे फिजा, न ये बिस्तर न ये खालिक की रज़ा मांगी है, न ये बस शम्स का चेहरा न ये बस गैर किसी, न ये अब्दुल्लाह न आवाज़ खुदा मांगी है, न सुलेमान की हुकूमत न वो कुव्वत मांगी, न अली थी न ये तहरीर आता मांगी है, न कभी हज़रत दाऊद का लहजा मांगा, न कभी कैद के पर्दे की सजा मांगी है, तो उन पर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, उसने अब्बास के आने की दुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम तबरेज साहब खराजी अकीदत पेश होना, मेरे कुछ दोस्तों ने कहा था एक शादी भाई बैठ जाइए, मुझे कुछ दोस्तों ने कहा था शेर कह देने को, खुदा की कसम मुहर्रम आने वाला है, अब सारे माइकों से ऐलान होगा खून डोनेट करो, 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 खून डोनेट करो। मगर अभी बकरीद गुजर गई, किसी माइक से ऐलान नहीं हुआ, बकरा ना काटो, गरीबों में पैसे तकसीम करो। कैमरा घुमाओ, जिसके चेहरा बदल जाए समझ लेना इधर वाला नहीं है उधर वाला है, अगर घुटनियों के बाद ना चला जाए तो समझ लेना इधर वाला उधर वाला है। कि न तो लश्कर न किसी वहां से डर लगता है, न किसी मंजिल दुश्वार से डर लगता है, करबला इसलिए आया नहीं मक्का यदीद, इसको अब्बास से अलमदार से डर लगता है, तो इसलिए कैद में मुख्तार को रखता है धियान, सारी दुनिया को आजादार में डर लगता। आखिरी शेर इधर के लोग बैठे हुए हैं, कैमरा करो इधर घुमाओ भैया, हमको ने दिखाओ इधर घुमाओ और दिखाओ कि भावनगर अब भी बैठा रहा। आखिरी शेर तारीफी दाद होना चाहिए, तारीफी नारा। मुझे यकीन नहीं कि नौजवान अब खड़े हो जाएंगे कि बैठे रह जाएंगे। मेरी अपना मुकद्दर न तो मल्लखा न किसी वहां से डर लगता है, न किसी मंजिल दुश्वार से डर लगता है, करबला इसलिए आया नहीं मक्कार यदीद, जिसको अब्बास से अलमदार से डर लगता है, इसलिए कैद में मुख्तार को रखता है धियान, सारी दुनिया को आजादार से डर लगता है, तो खून डोनेट मंजर बदलना चाहिए। नहीं सुनोगे तो ऐसे ही कहना शुरू कर दूंगा। पकड़ा पाएगा बेटे जमीन में बेटे लो लेगा, बेटे मंदिर से बेटा लो लेगा, मरा कोई मंदिर में मना हो गया, हमने मक्का से वर्ग के कुछ नहीं समझ में आएगा, ऐसे ही कहूंगा क्या अली वाला मगना भी कोई
मने में मना उठे के मका सर के लड़के के बेटे करने के सुबह दलाली बोला तो रो रहे उधर का सुन के बेटे कर दे ऐसा ही बोलूंगा न तो लश्कर का किसी वहां से डर लगता है आप से न तो लश्कर का किसी वहां से डर लगता है न किसी मंदिर में विश्वास से डर लगता है करबला इसलिए आया नहीं लगता यदि इस वापस से अल्लाह से डर लगता है तो खून दोने तब से बहाना है जनाब सच तो ये है इन्हें तलवार से डर ले मौलाना शमसुल बस एक शेर सुन लीजिए और जाइए वक्फा है 10 मिनट का। दिन ढला शाम हुई अब मुझे घर जाने दो मुझको मिलना है अली से मुझे मर जाने दो अपने बच्चों से कहो मातम तंजीर करे अपनी नस्लों में ही मातम डाला। उसके बाद फिर प्रोग्राम शुरू होगा। मौलाना शमसुल साहब होंगे, आली जनाब चंदन फैजाबादी साहब होंगे और मौलाना बिलाल कासमी साहब इंशाअल्लाह ताला खिराज अकीदत पेश फरमाएंगे। 10 मिनट का वक्फा है, आप लोग बैठ जाएं तब तक पहुंच जाएगा, आप हजरात बैठ जाएं ऐसे।